हेलो बच्चों, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 7 की जो आपकी किताब है, बुक है एनसीईआरटी की। उसका आपका जो बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन वाला, उसका अध्याय 3 पढ़ेंगे हम। इस चीज़ को हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ाएंगे आप लोगों को, जिससे आप लोगों को कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है तो आप लोग कभी ना भूलें, समझ लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद मैं आप लोगों को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग अगर समझ में आता है ये चैप्टर पढ़ने के बाद मुझसे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही वीडियो आप लोग डेली बेसिस पे अगर देखना चाहते हैं सभी विषयों के एनसीईआरटी के और सभी क्लासेस का, तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे यहाँ पे वीडियो के देखेंगे नीचे तो सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल 1-2 सेकंड का समय जाएगा और बिल्कुल सारी चीज़ें फ्री हैं। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे आपका अध्याय 3, जिसका नाम है राज्य सरकार। यहाँ पे राज्य शासन कैसे काम करता है। आप सभी को कक्षा 6 में पढ़ाया था कि जो सरकारें होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। आपकी स्थानीय सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें होती हैं और केंद्र सरकारें होती हैं, राष्ट्रीय सरकार जो स्तर पे होती है। तो उसमें आपने स्थानीय सरकारों के बारे में, जो जैसे ग्राम पंचायतों के बारे में कक्षा 6 में पढ़ रखा है। आज की इस वीडियो में हम इस क्लास में देखेंगे आपके राज्य शासन कैसे काम करते हैं, और आगे आने वाले आपको कक्षाओं में आपके केंद्र शासन कैसे काम करता है उसके बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, राज्य शासन कैसे काम करता है। यही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यही चीज़ें जो मैंने बताई हैं। पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार से के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में वहाँ पे जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह यहाँ पे किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, ठीक, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य में आप कैसे, यहाँ पे सरकार किस तरीके से आपके स्वास्थ्य का देखभाल करती है, उसके लिए क्या क्या कार्य करती है, ये कहानी के माध्यम से बताएंगे। पहले यहाँ पे देखिए, जिम्मेदारी किसकी। देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पे 2 बच्चियाँ हैं जो पेपर में पढ़ रही हैं कि उनके राज्य में पानी की कमी है और पानी की कमी की वजह से बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। कई गांवों में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए। नदी, नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। यानी कि ये लोग पढ़ रहे हैं, दोनों पेपर में लिखा हुआ है कि कई गांव में ऐसे हैं कुछ लोग जो गंदे पानी को ही पी रहे हैं, और नदी जो है, नाले हैं और तालाब है, वो सारे सूख गए हैं। और पूरा इलाका जो है हमारे आसपास का, वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ है कि गांव के कुछ लोग बहुत दूर दूर से पानी लेने जा रहे हैं। अब आगे ये देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। जिला मुख्यालय पातालपुरम के लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ पे पालमपुर गांव के बारे में, यहाँ पे पातालपुर के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस गांव में, पातालपुरम में 3 दिन में सिर्फ एक बार पानी आ रहा है सप्लाई का। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है, यानी कि भरा पड़ा हुआ है। वहाँ पे जिला चिकित्सालय है, वहाँ पे मरीजों की ज़्यादा संख्या बढ़ गई है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। हैजे से पीड़ित बच्चे इसलिए हैं क्योंकि भाई पानी की कमी, गंदे पानी से हैजा होता है और पानी की कमी है, तो जो भी उन लोगों को पानी मिल रहा है वो पानी का उपयोग कर ले रहे हैं, जिससे काफ़ी संख्या में जिला चिकित्सालय में मरीज हैं जो कि हैजे से परेशान हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए, टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच में इससे मर सकता है? क्या पता बस मुझे न हो। ये लड़की बोल रही है, कि टीवी में दिखा रहा था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो क्या ये सचमुच में ऐसा हुआ है कि हैजे से भी कोई मर सकता है? तो ये दूसरी बच्ची कह रही है कि क्या पता बस मुझे ना हो ये बीमारी। उस दिन दोपहर में दोनों बच्चियां घर जाते समय देखेंगे, दोनों बच्चे साइकिल पे जा रही हैं और दोनों बात कर रही हैं आपस में। मेरी मम्मी ने कहा है कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है, यानी कि बाजार की चीज़ों को उन्होंने मना किया है खाने पीने के लिए। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया।
तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। सीरीन, ही, हाँ हाँ। तो यहाँ पे दोनों बच्चियाँ अपनी मम्मी की, एक बच्ची बात बता रही है तो दोनों बच्चियाँ हंस रही ही हाँ हाँ करके। ठीक है, तब तक सामने से यहाँ पे देखेंगे एक पुलिस वाला है या औरत है पुलिस वाली, वो इन दोनों को रुकने के लिए कह रही है कि रुक जाओ। अब यहाँ पे देखिए, रैली के कारण यह सड़क बंद है। पुलिस वाली जो है मैडम, वो बच्चियों से कह रही हैं कि रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। सचमुच? लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? बच्ची पूछ रही है मैडम से, जो यहाँ पे पुलिस मैडम है। हाँ हाँ, ये लोग तो देखेंगे उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। आगे देखिए यहाँ पे, और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो लोग यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं वो ऐसे मांग कर रहे हैं। कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे? सर चुप रहने के लिए कह रही है। मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के हैं। एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, तो विरोधी दल यानी कि विपक्ष के नेता हैं। विधायक कौन होता है, अब इसके बारे में देखिए। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? क्या आपको पता है ये सारी चीज़ें कि आपके इलाके के विधायक कौन हैं, वो किस पार्टी से विधायक हैं? विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी कि एमएलए कहा जाता है। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, आप लोग एमएलए सुने होंगे ना, जो विधायक होते हैं उन्हीं को कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको संक्षिप्त रूप में एमएलए कहते हैं। पातालपुरम में क्या हो रहा है? यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है? आपके विचार से उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है, और आपके अनुसार किसे यह कार्य करना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो पातालपुरम में जाहिर सी बात है, अगर पानी की समस्या है, मेरा जो सोचना है, पानी की समस्या है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको ध्यान देना चाहिए कि उनके लोगों को प्रॉब्लम ना हो पानी की, उनकी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। और बीमारी, अगर कोई बीमार पड़ रहा है तो उसके लिए उचित यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना चाहिए उसको। अपने शिक्षक के साथ, यहाँ पे देखिए इस साइड, अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर चर्चा कीजिए, जैसे आम सभा, भारत के राज्य, निर्वाचन क्षेत्र, बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल। क्या आप अपने राज्य के संदर्भ में इनके उदाहरण दे सकते हैं, जैसे बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल? तो जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश का यहाँ पे नागरिक हूँ तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप अपने स्टेट के अनुसार कर दीजिएगा। बहुमत यानी कि आपके राज्य में जितनी भी सीटें हैं उससे आधे से ज़्यादा सीट जिस पार्टी को मिल जाता है वो बहुमत हासिल कर लेती है। सत्तारूढ़, जो पार्टी जीतती है, जो सत्ता चला रही है, सत्ता में है, उसको सत्तारूढ़ पार्टी कहते हैं, दल कहते हैं। और जो विरोधी दल है यानी कि जो उसके अपोजिट है सत्तारूढ़ पार्टी के, उसको विरोधी दल कहते हैं। ठीक है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी, यानी कि विधायक वो होते हैं जिनको जनता चुनती है अपने प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों से हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश के बारे में बताइए, ये हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे बताया गया कि 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी कि वहाँ से 68 विधायक चुने जाएंगे। ठीक है। वो अलग अलग पार्टियों से हो सकते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? ये आपने सोचा है कि विधायक ही तो आगे चल के उसी को मंत्री बनाया जाता है, उसी को मुख्यमंत्री, उसी में से चुन के मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उन दलों का बहुमत में माना जाता है। वही मैंने बताया ना कि आधे से ज़्यादा सीट जिस दल ने जीता है उसको यहाँ पे
मान लिया जाता है कि वो जीत चुका है, बहुमत उसको हासिल है। बहुमत प्राप्त करने वाली जो राजनीतिक पार्टी है या दल है को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश का एक यहाँ पे उदाहरण लिया जा रहा है कि अगर वहाँ पे 68 निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए ऊपर दिए गए नक्शे में हिमाचल प्रदेश को जामुनी रंग से दिखाया गया है। इस पुस्तक के पृष्ठ 98 पर दिए गए भारत के नक्शे में पेंसिल से इसकी आकृति बनाइए, आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी और हिमाचल प्रदेश राज्य की। अब यहाँ पे देखेंगे हिमाचल प्रदेश का पूरा नक्शा दिया गया है। यहाँ पे टोटल 68 आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 1 2 इस तरीके से इधर से, उसके बाद यहाँ पे लास्ट 68वां है। ठीक, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश में 2017 के में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम यहाँ पे दिया गया, राजनीतिक दल दिया गया और कितनी सीटें उन्होंने जीती थी। राजनीतिक दल है जैसे भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, निर्दलीय जो किसी भी पार्टी से नहीं लड़ते हैं, वो अकेले बिना किसी पार्टी के लड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य जीते थे वो 44 जीते थे, नेशनल कांग्रेस के जो थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो 21 थे, मार्क्सवादी के थे 1 और जो निर्दलीय थे वो 2 थे। तो 68 था जीतने के लिए। अगर बहुमत के लिए कितना चाहिए, 34 से एक ज़्यादा 35। यहाँ पे बीजेपी को मिला 44, यानी कि उन्होंने यहाँ पे जीत लिया था चुनाव। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, यानी कि सबसे जिसकी सीटें ज़्यादा थी, दूसरे नंबर पे जो सत्ता पक्ष हो गया जो जीत गया। उसके अलावा जो यहाँ पे अपोजिट पार्टियाँ थी उसमें जिसका सबसे ज़्यादा विधायक था वो आपका मुख्य विरोधी दल हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने प्रदेश के बारे में कैसे आंकड़े पता कीजिए। जैसे आपने हिमाचल प्रदेश की तालिका में देखें, उन्हें एक तालिका के रूप में, जिस भी राज्य के हैं आप उसको इस तालिका के रूप में आप लिख सकते हैं। जब भी चुनाव हुआ वहाँ पे राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। अपने राज्य के राज्यपाल का नाम पता कीजिए। ठीक है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, यानी कि जैसे बीजेपी के वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 44 विधायक जीते। अब 44 विधायक मिलके उसी में से 44 लोगों में से किसी एक को चुनेंगे अपना नेता, जो आगे चल के मुख्यमंत्री बनेगा उस राज्य का। ठीक है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है या फिर उनको नियुक्त करता है। देखिए यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए, फिर पढ़ाता हूँ। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अपने शिक्षक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। गठबंधन सरकार का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 68 सीटें थी, इसमें से कितनी सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए, 35 तो चाहिए ही चाहिए। अब मान लीजिए कोई दल पाया 30 विधायक जीते इसके, तब पर भी इसको 5 विधायक और चाहिए। और मान लीजिए निर्दलीय 5 लोग जीते हैं, या फिर किसी मार्क्सिस्ट वाली जो पार्टी थी उसने 5 जीती थी, तो ये 30 और 5 ये दोनों मिल जाएंगे और सत्ता में आ जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार। 2 लोग मिलके, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके सरकार बना रहे हैं तो उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं, यानी कि उनको कोई न कोई विभाग मिल जाएगा, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया आपका, बिजली विभाग हो गया, अलग अलग जो विभाग हैं, कृषि विभाग हो, तो उन मंत्रियों को अलग अलग विभाग दे दिए जाते हैं और उस विभाग को चलाने के लिए उन मंत्रियों को कहा जाता है कि सही से उसका पालन करें। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसे स्थान पर होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या विरोधी दल के,
विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। विधानसभा में एक बहस, देखते होंगे विधानसभा हो या फिर संसद हो, राज्यसभा, लोकसभा, हर जगह पे कुछ न कुछ देखेंगे बहस चलती रहती है। तो यहाँ पे राज्य की बात हो रही, तो विधानसभा में एक बहस के बारे में देखिए यहाँ पे बताया गया है। आफरीन, सुजाता और उसके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। ठीक है। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी, यानी कि जहाँ पे दर्शक लोग बैठते थे, जहाँ से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी, यानी बैठने के लिए चेयर्स लगी हुई थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी यहाँ पे तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं, या कि मतलब सहमति कर सकते हैं, असहमति कर सकते हैं, या फिर दोनों तरफ नहीं जा सकते, वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं उस तरीके से। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ठीक है, जिससे विधायकों ने उनसे प्रश्न पूछा तो अब मंत्री का नंबर आया कि हाँ उस चीज़ को अब आंसर करें, और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरत कदम उसके लिए उठाया जाएगा या फिर उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है, यानी कि उसको वहाँ पे पास कराना होता है उन सदस्यों के द्वारा कि ये नियम कानून बन गया। ठीक है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकारी उन्हीं का होता है। अब विधायक एक है, यहाँ पे देखिए बहस जो चल रही है। अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों से हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार से सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, जैसे हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। ये विधायक कह रहे हैं। ठीक है, अपने गांव के बारे में। अब दूसरा विधायक जो है जिसे उन्होंने प्रश्न पूछा, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा अधिकारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है। अब दूसरा यहाँ पे विधायक जो पूछ रहा है वो भी स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके क्षेत्र में उससे पूछ रहा है, जिससे लोगों की बड़ी संख्या में प्रभावित हैं जो बीमारी से। यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। महामारी का मतलब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों में वो बीमारी फैल गई है। विधायक 3 है, वो पूछ रहे हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई कराकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। विधायक 4 हैं, ये बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम पर लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। ORS का घोल जो जैसे हैजा होता है तो उसको पीने के लिए कहा जाता है ना। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है, यानी कि जितना भी प्रयास कर सकती है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रही है। विधायक 5 क्या कह रहे हैं, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर ही नहीं है और चिकित्सा अधिकारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्रों के सभी परिवारों तक ORS पैकेट पहुँचाए जा रहे हैं। अब थोड़ा सा इन लोगों की बहस के अलावा यहाँ पे जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। क्या दिए गए चित्र में आप सत्ता पक्ष और विपक्ष
यानी कि विरोधी पक्ष के विधायकों को पहचान सकते हैं, सत्ता पक्ष के विधायकों को एक रंग से तथा विरोधी पक्ष के विधायकों को दूसरे रंग से रंगी। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, जो सिंपल सी नेचर है कि जो जैसे बुराई कर रहा है किसी स्थिति की, वो विरोधी पार्टी का होगा। कभी भी सत्ता पक्ष का जो भी विधायक होगा वो अपने ही कार्य का निगेटिव तो नहीं कहेगा। तो जैसे ये देखेंगे विधायक 5 है कि हमारे अस्पतालों की सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता हाल है, तो विरोधी पार्टी के हैं। इसके पहले जितने भी थे इनको छोड़ के विधायक 4 को छोड़ के विधायक 4 जो हैं वो सत्ता पार्टी के हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि सरकार क्या क्या कर रही है। और बाकी 1 विधायक, 2 विधायक, 3 विधायक, तीनों समस्याएं आप बता रहे थे, तो ये आपके विरोधी पार्टी के लगते हैं। अब विधायक 6 देखिए, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर क्यों ध्यान नहीं दिया था? अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। अब तो ये विधायक जो है आप देख रहे होंगे, ये सत्ता पक्ष के हैं, ठीक है। इसमें देखिए 1 विधायक, 2 विधायक और 3 विधायक विरोधी दल के, ठीक। चौथे विधायक जो थे देखेंगे ये भी आपके सत्ता पक्ष के हैं। बाकी 5वें यहाँ पे देखेंगे कि 5वें जो थे वो बोल रहे थे कि अस्पतालों की सुविधा अच्छी नहीं है, तो वो भी आपके विपक्ष के हैं। और 6वें जो बता रहे हैं कि सब कराया गया साफ सफाई, ये सत्ता पक्ष के हैं। अब इसके बाद देखिए उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है, यानी कि जो विभाग हैं उनको, मंत्रियों को और मुख्यमंत्री सभी को मिला के सरकार बनती है, ठीक है। सॉरी, जो उनके प्रभारी हैं इन सबका सामूहिक प्रमुख जो होता है, मुख्य उन सभी का मिला के वो मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के आरंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब यहाँ पे इस साइड देख लीजिए, जो विधायक सोचते थे कि सरकार स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही है, वे मुख्य रूप से क्या तर्क दे रहे थे। यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपयुक्त चर्चा का उत्तर किस प्रकार देते? आपके विचार से क्या उपयुक्त बहस कुछ अर्थों में यहाँ पे उपयोगी रही? कैसे, इस पे चर्चा कीजिए। व्याख्या कीजिए कि सरकार की कार्यपालिका प्रणाली के में एक सामान्य विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी है क्या अंतर है, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जो मंत्री होता है, एक सामान्य जो विधायक है, वो अपने क्षेत्र में जो उसकी विधायक निधि आती है सिर्फ उससे कार्य कर सकता है, जबकि जो मंत्री है वो विधायक निधि से तो कार्य कर ही सकता है। उसकी मंत्री जिस विभाग का वो मंत्री है उस विभाग में भी जो उसके लिए को आवंटन होता है उसको वो कार्य करना पड़ता है। शासन की कार्य प्रणाली अब यहाँ पे पढ़ते हैं। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार की कार्रवाई कराने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए, नीचे दिखाया गया है। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई, यानी कि अखबार वालों से, टीवी वालों से, पत्रकार लोगों से बात कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। इनमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए हैं। इनमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसे ही एक रिपोर्ट देखेंगे। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी से भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय, यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, अभी जांच कमेटी बैठा रहे हैं वो। अब यहाँ पे जो पेपर में निकला हुआ उसको देखिए। जगह का नाम दिया रहता है पातालपुरम। संवाददाता जो है रवि आहूजा। सरकार ने कचरे की सुध ली। मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा।
पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात की पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों को तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिया है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने की पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा है कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। उनकी योजना जन जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की है कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इसके बारे में देखेंगे। ये पेपर में इस तरीके से निकलता है, आपने देखा भी होगा। अब यहाँ पे देखिए बताया गया हैजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए 2 उपाय बताइए। उन्होंने साफ सफाई कराई, ORS घोल सब में, ORS के पैकेट बांटे सब में, ठीक है, टैंकरों की व्यवस्था की जिससे सबके पास पानी जा सके। ये सारी चीज़ें सरकार ने की। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। अब उन्होंने जो मुख्यमंत्री जी ने जांच समिति की गठन की थी उसके बारे में पढ़ते हैं। जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें। जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं जैसे लोक निर्माण विभाग, ठीक है, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर भी देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यहाँ पे यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे, जब कक्षा 8 में पहुँचेंगे आप, वहाँ पे संसद के बारे में बताया गया है, वहाँ पे सभी के बारे में बताया गया जो आपको पढ़ना है। लोकतंत्र में विधायकों यानी कि MLA के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। वे मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों में के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण के में स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य मंत्री के पास था। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करते हैं और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। यहाँ पे सभाएं हो रही हैं, जैसे इस समय आपने देखा होगा कृषि कानून को लेके, MSP को लेके दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ दिखाई गई हैं आपको। विभाग का नाम, उनके कार्यों के उदाहरण, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग तो शिक्षा मंत्री के अंदर आता है ये। लोक निर्माण विभाग आपका लोक निर्माण जो मंत्री होता है उसके अंतर्गत आता है। कृषि मंत्री के अंदर कृषि विभाग आता है। वॉलपेपर की परियोजना यहाँ पे देखिए बताया गया है। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें दी गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के लिए यहाँ पे पहलुओं पर प्रस्तुत करती है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि उपरोक्त शासकीय विभाग क्या काम करते हैं और उन्हें तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए, जो अभी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए वॉलपेपर के बारे में बच्चे कर रहे हैं काम, सामग्री चुन के। ये वॉलपेपर देखिए बच्चा दिखा रहा है अपने टीचर की मदद से बना के। तो ये सब आपको करना नहीं है, करना हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि जो राज्य सरकारें होती हैं वो शासन अपना कैसे चलाती हैं। और अगर ऐसे ही वीडियोज आप लोगों को डेली बेसिस पे देखना है, NCERT के सभी विषयों की क्लासेस रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके जैसे सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़ाने के साथ साथ मैं उसके क्वेश्चन आंसर भी कराता हूँ आप लोगों को एक एक लाइन समझाते हुए।
तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।